हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अनूप सर कॉन्सेप्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। जी, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या है, क्वेश्चन में संख्याएं होती है, संख्याओं को जो है पलटना होता है, इधर उधर करना होता है, उसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत ही ईजी होते हैं, इसको आइए देख लेते हैं। दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 132 है, तो उनके अंकों का योग क्या होगा, यही आपसे पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन को जब भी जो है पलटने या आगे पीछे करने की बात की जाए, और अगर योग दिया हुआ है तो जो नंबर दिया है उस नंबर को 11 से डिवाइड कर दीजिए। तो 132 को आप 11 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 1 टाइम जाएगा, 11 एक्म 11, ये हो जाएगा हमारा 2 22 और 11 दूना 22। यही हमारा आंसर हो जाएगा अंकों का योग। अगर इसी में दिया होता कि घटा करके जो है आ रहा है, दो अंकों की संख्या, अंकों को जो पलटा जा रहा है तो उसको घटाने पर ये आ रहा है, तो हम 9 से जो है डिवाइड कर देते जो नंबर दिया रहता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आइए आगे क्वेश्चन एक दिया हुआ है घटाने वाला। इसमें कह रहा है दो अंकों की संख्या, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर, यहां देखिए अंतर पूछा हुआ है, 54 है, तो उनके अंकों का अंतर क्या होगा। इस 54 को 9 से डिवाइड, ये आप याद कर लीजिए, जब योग पूछेगा तो 11 से और अंतर पूछेगा तो 9 से डिवाइड करना है। तो 9 एक्म 9 और 9 छक 54। आंसर हमारा क्या हो गया, 6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या में जब 36 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। यहां तक बात हो गई। आगे कह रहा है संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का 1/2 है, तो मूल संख्या क्या होगी। ये बात सीधे जो आंसर में होती है उसी का ही कर रहा है, तो हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन से को आप ऑप्शन सॉल्व करिएगा। अगर एकेडमिक तरीके से सॉल्व करेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसमें से कोई एक नंबर लीजिए जिसमें 36 जोड़ा जाए तो उनके स्थान आपस में बदल जाए। अगर 24 हम ले लेते हैं और इसमें 36 ऐड करेंगे तो 6 4 10 0 1 और 3 2 5 1 6, ये देखिए स्थान क्या बदल रहे हैं, नहीं स्थान नहीं बदल रहे हैं। 24 था तो 24 का 42 आना चाहिए था, लेकिन 60 आ रहा है, ये नहीं होगा। दूसरे को चेक करते हैं 72 को। 72 में 36 ऐड करिए, ये 27 आना चाहिए, तो 6 2 8, ये भी देखिए ये भी नहीं आ रहा है। 48 को चेक करते हैं। 48 में अगर 36 ऐड करें तो 8 से 14, एक कैरी हो गया, 4 3 7 1 8, ये देखिए इसका अपोजिट आ गया, यानी 84 हमारा नंबर फिक्स हो गया। आगे क्या कह रहा है, संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक का 1/2 है। यहाँ देखिए बात वही कह रहा है कि दहाई का जो अंक है, इस वाले क्वेश्चन आंसर में देखिए दहाई का अंक इकाई के अंक का 1/2 है, तो ये देखिए 48 हो गया था हमारा। और जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये इसका रेसिप्रोकल हो रहा है स्थान बदलने पे, यही बात ही कहा, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन को जो है जब भी कहा जाए तो ऑप्शन से ही जो है इसको लगाइएगा, नहीं बहुत लेंदी हो जाती है इस तरह क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन 4। आइए इसको देखते हैं। दो अंकों के संख्या में जब 36 घटा दिया जाता है तो उसके अंक आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं। एक बात यहां तक हो गई। आगे का रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। तो सबसे पहले आप इसी को ढूंढ लीजिए कि ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दहाई का अंक इकाई का 3 गुना है। इसमें देखिए 2 दहाई 8 इकाई, ये ऑप्शन हमारा सही होगा ही नहीं, ये 3 गुना है नहीं। एक हमारा यहाँ 3 गुना है, एक हमारा यहाँ 3 गुना, और ये भी कट जाएगा, ये भी 3 गुना नहीं है दहाई का अंक इकाई से।
इस तरह से दो ऑप्शन कट गए। अब दो ऑप्शन को हम चेक कर लेंगे। 62 में क्या घटा दिया जाए? 36। जब 36 घटाएंगे 62 से तो क्या आ जा रहा है? 26। उसके आपस में स्थान बदल लेते हैं, यानी कि देखिए ये 62 दो था, जब घटाया गया तो देखिए स्थान बदल लिए, उल्टा हो गया, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। और ये सेकंड वाला जो है हमारा फुलफिल ही कर रहा है, दो ऑप्शन हम काट ही दिए हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखिए बहुत जल्दी से लग जा रहा है, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और फास्ट आप लगा लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में एक और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 2/3 हो जाता है, लेकिन अंश में 5 और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 होता है। तो भिन्न क्या होगा? इसमें देखिए जल्दी से हम लोग एलिमिनेट सिस्टम लगाएंगे। यहाँ देखिएगा जो भिन्न दिया है उसके नीचे वाले पोर्शन को आप देखिए, ये 3 है और यहाँ वाले में 4 है। अब हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे और काटते चले जाएंगे। कह रहा हर में 2 जोड़ दिया जाए कि 6 आ जाए, 3 आ जाए, 2/3 आ जाए। तो अब देखिए यहाँ 3 लाने के लिए क्या करना होगा? ऑप्शन में अगर 2 जोड़ दिया तो 6 होना चाहिए, तभी तो कट के 3 आएगा, या तो 9 होना चाहिए तभी कट के 3 आएगा। ये आप दिमाग लगाइएगा इस चीज़ को। तो 2 जोड़ा जा रहा है। अब इस ऑप्शन में देखिए अगर यहाँ 2 जोड़ दिया जाए तो ये 6 आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बन सकता है। ठीक, इसमें अगर आप 2 जोड़ दे रहे हैं तो ये 10 हो जाएगा, यानी 3 नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब इस नंबर में आप देखिए अगर आप 2 जोड़ेंगे इस नंबर में, अगर इस नंबर में 2 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा, यानी कि ये हमारा पॉसिबिलिटी है। इसमें भी 2 जोड़ेंगे, इसमें भी पॉसिबिलिटी है। ठीक, यानी कि एक ऑप्शन कट गया। अब इस वाली लाइन से देखिए अगर हर में 1 जोड़ दिया जाए तो 4 आना चाहिए। अब पहले वाले को चेक करिए, 1 जोड़ दे रहे हैं इसमें तो ये 5 बन जा रहा है। तो क्या 5 से 4 बन पाएगा? नहीं, यानी कि ऑप्शन ये भी गया हमारा। अब 2 गया। अब इसमें देखिए अगर 1 जोड़ दे रहे हैं आप इसमें 8 बन जाएगा, 8 से 4 आ सकता है, और यहाँ 7 है इससे, यानी कि हमें इस 2 ऑप्शन को अच्छे से चेक करना है। तो अब 5/7 ले लेते हैं। 1 जोड़ दिया जाए ऊपर और नीचे क्या कर रहा है? 2 जोड़ दिया जाए तो ये 6/9 हो जाएगा। इसको डिवाइड करिए 2/3, यानी कि 1 हमारा कंप्लीट आ गया। अब इसी में इस वाले को जोड़ा जाए, 5 और 1 जोड़ दिया जाए तो 5 ऊपर और 1 नीचे, ये 10/8 आ गया। ये डिवाइड करेंगे तो 5/4, यानी देखिए 2/3 आ गया, 5/4। तो इस तरह ऑप्शन काट करके जो बचे उसको हम चेक कर लेंगे अच्छे से, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में देखिए यदि किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ दिया जाए और हर में 7 घटा दी। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है सब ऑप्शन से ही लगाइए, बहुत जल्दी निकल जाते हैं। वह भिन्न 2 हो जाता है यदि उस भिन्न का अंश हर से 5 कम है। तो पहले इसी को ढूंढते हैं कि भिन्न का अंश 5 से कम कौन से है। तो यानी कि ये वाला हमारा सही है, ये भी ठीक है, ये भी 5 कम है, यानी कि ये देखिए क्या ऑप्शन हमारा कट गया। अब 8 जोड़िए, तो 8 जोड़ेंगे 6 में, 8 6 14, ये हो गया, और 7 घटा दीजिए 11 में, यहाँ देखिए घटाने के लिए कह रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 घटाएंगे 11 में से 4, तो क्या ये 2 आएगा आंसर? नहीं, यानी कि ऑप्शन ही कट गया। 12/17 ले लेते हैं, ऊपर 8 जोड़ दीजिए और नीचे 7 घटा दीजिए, तो ये देखिए 20/10 हो गया। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 हमारा आ गया, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 12/17, ऑप्शन बी। नेक्स्ट को देखते हैं। आप जितने जल्दी जोड़ के घटा करके क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन काटेंगे, उतना जल्दी आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 सेम संख्या होनी चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं 8 9 4 5 6 8 -1 लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं हम 8 9 4 5 6 8 +1, ये देखिए हो गया।
अब यहाँ a माइनस बी, यहाँ देखिए a प्लस बी, ये फार्मूला हमारा बन गया। इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही है ना। अब इसमें क्या जोड़ दिया जाए। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो इसको हम 1 लिख देते हैं केवल। इसमें पूछ रहा क्या जोड़ दिया जाए, तो 1 जोड़ दीजिए। 1 हमने जोड़ दिया, ये कट गए, ये हमारा स्क्वायर रेडी हो गया। यानी क्या जोड़ा गया, ऑप्शन सी करेक्ट हुई, 1 जोड़ा गया, हमारा स्क्वायर तैयार हो गया। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखिए, 94 और 96 संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसी तरह और एक चीज़ देखिए, जो नंबर दिए होते हैं ये बीच में एक नंबर खाली होता है, 94, 95, 96। तो 95 यानी कि हमारा शो कर रहा है कि आप 95 में ही बनाइए। तो 94, ये 95 -1 लाना तभी आएगा 94। तो 95 -1 और 95 यानी जो बीच में गायब रहता है उसी का स्क्वायर बनेगा। ये आपको एक क्लू यहाँ दे देता है, और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 95 का स्क्वायर -1 पूछ रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए, एक जोड़ दीजिए, हमारा ये पूर्ण स्क्वायर बन गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, 108 में किस संख्या से गुणा या भाग दे दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। 108 का आपको एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल करके उसमें पेयर बना देंगे। पेयर बनाने के बाद जो नंबर बढ़ेगा उसमें या तो मल्टीप्लाई करेंगे वही करेंगे, उसी को करना है हमें। ये देखिए हमने जो है इसका गुणनखंड निकाल दिया है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि क्या गुणा किया जाए भाग दिया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ जितने ये पेयर बन गए, अब बचा क्या 7। तो 7 को या तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, ये गायब हो जाएगा। तो हमारे पेयर जो है ये बन जाएंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो हमारे पेयर ये बन जाएंगे। यानी किस नंबर से जो है हमें डिवाइड करना है, यहाँ ऑप्शन 7 कर दीजिएगा। ये 7 किस नंबर से हमें जो है डिवाइड करना पड़ रहा है, ये मल्टीप्लाई करना पड़ा है 7 से। ऑप्शन सी, अगर यहाँ आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी पेयर बन जाएगा, उसमें क्या करना है, खाली पेयर की बात कर रहे हैं तो डिवाइड कर दीजिए, हटा दीजिए, या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऑप्शन सी 7 इज करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछ रहा है कि 1 से 50 तक कितने संख्या हैं जो 3 से भाज्य हैं। तो हम डिवाइड करके निकाल ले 50 को। 50 को 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, इतनी टाइम डिवाइड हो। तो 3 जो है 16 3 48, ये देखिए 16 3 48 हो गया। बस यहाँ 2 कैरी हो गया। अब ये डिवाइड नहीं होगा, यानी 3 से कितनी संख्या जो 16 डिवाइड होगा, 50 को डिवाइड करेंगे 16 से। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगर ये 51 होता तो 7 टाइम चल जाता, 17 3 51, क्योंकि यहाँ 2 ही बच जा रहे थे इसलिए डिवाइड नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा, इसमें कह रहा 50 से 100 तक कितनी संख्या हैं जो 3 से भाज्य हैं। उसी तरह हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकाल लेना है 1 से 100 तक कितनी संख्या हैं। ये जब निकल जाएगा तो 1 से 50 निकाल करके हम उसी में माइनस कर देंगे। तो 1 से 100 तक कितनी संख्या हो जाएंगी, 33 या 99, 33 संख्या हो जाएंगी। और 1 से 50 तक कितनी है, 16 संख्या अभी हम लोग निकाले हैं। इस 16 को माइनस कर दीजिए। तो 13 में से 7 गया, 13 में से 6 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, यानी 17 संख्या हो जाएगा जो 3 से भाज्य हो गया। ऑप्शन सी। ये 50 से 100 तक पूछ रहा है। अब इसको समझ लिए, 1 से 100 तक पूरा टोटल निकाल लिए, और पीछे वाला 1 से 50 वाला इसको हमने माइनस कर दिया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया 17 रहेगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, शेयर भी नहीं करें, सब्सक्राइब करके इस चैनल के मेंबर को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, ताकि जो है हमें भी मोटिवेट होने का मौका मिले। अगर ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं तो मन नीरस रहता है कि चैनल में कुछ ग्रोथ हो नहीं रहा है और वीडियो हम बनाते चले जा रहे हैं। तो चैनल को आप शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए जो है, ताकि देखिए हम केवल आपको एक दृश्य दे रहे हैं, उस दृश्य से जो है आपके दिमाग का जो सिस्टम होगा वो काम करेगा, फिर वो क्वेश्चन आप सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेगा।
अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और वो जो हम आपको दे रहे हैं उत्तर लेंस, जैसे उत्तर लेंस का क्या काम होता है, सारे जितनी ऊर्जा होते हैं एक जगह पे केंद्रित कर देता है, हम वही काम कर रहे हैं। आपके अंदर वो भरा पड़ा हुआ है, सब एनर्जी आपके अंदर है, बस सारी ऊर्जाओं को एक जगह कंसंट्रेट कर दे रहे हैं ताकि आपके अंदर भी वो दृश्य आ जाए जिससे आप मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति का एक वर्ष का वेतन 6,000 रुपये और एक साइकिल है, यानी एक वर्ष के उसका वेतन क्या, एक साइकिल और 6,000 रुपये। वह व्यक्ति 8 महीने काम करता है, इसके लिए 5,000 दिया जाता है, तो साइकिल का दाम क्या होगा। यानी कि एक साल में जब वो काम करता है उसको 6,000 रुपये दिया जाता है और एक साइकिल दिया जाता है, लेकिन वो किसी कारणवश जो है केवल 8 महीने ही काम कर पाता है, 4 महीने नहीं काम कर पाता है। उसके लिए उसको जो है 5,000 रुपये दिया जाता है, यानी कि 1,000 रुपये काट लिया जाता है, एक साइकिल भी नहीं दिया जाता है। तो फिर पूछ रहा है कि उस साइकिल का दाम क्या था। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो साइकिल का दाम जो है, अगर हम x मान लें, साइकिल का दाम x ले लेते हैं, तो क्या हो जा रहा था, इसको 6,000 रुपये मिल रहा था और एक साइकिल मिल रहा था, x हो गया। ये इतना इसको दिया जा रहा था, कितने, एक साल के अंदर दिया जा रहा था। ये बात ध्यान रखिएगा, एक साल के अंदर। ये टोटल जो वैल्यू है ये एक साल का है, लेकिन उसको केवल 8 महीने वो जो काम किया, केवल 8 महीने। तो हम एक महीने के अगर इसमें निकाल लें तो 12 से ये डिवाइड कर देंगे, पूरा टोटल एक साल का था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पैसा एक साल का था। तो जब हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक महीने का आ जाएगा, यानी अब जो है कितना हो गया, एक महीने का ये टोटल बन गया ऊपर वाला वैल्यू। अब कह रहा फिर 8 महीने काम किया, तो हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको अब कितना पैसा मिल रहा है, 5,000 रुपये। ये इतना इसको मिल रहा है। ये इक्वेशन आप समझ गए होंगे, बस इसी को अब सॉल्व करना है। तो ये देखिए कट जा रहा है, 4 दूना 8 और 4 3 12, ये हो जाएगा 6,000 प्लस x, यहाँ 2 होगा, ये 3 बराबर 5,000 रुपये। ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 12,000 प्लस 2x, और इस 3 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 3 15,000, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो 2x, ये 12,000 उधर जाएगा, 15,000 माइनस 12,000, तो 2x बराबर 3,000। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 1,500 रुपये आ गया, यानी x जो साइकिल का दाम था वो 1,500 रुपये था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 450 में कुछ गेंद खरीदता है, यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपये कम होता तो उतने ही रुपए में 5 गेंद उसे अधिक मिलता, तो प्रारंभ में कितना गेंद उसने खरीदा था। इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, अगर ऐसे सॉल्व करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 450 गेंद खरीदा, कितना गेंद खरीदा, इसका मूल्य कितना हो जाएगा 450। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, 5 को पहले लेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा, ये 90 रुपये, ये 90 रुपये। अब यही कह रहा है कि अगर इसमें 15 रुपये कम हो जाता इसमें, तो 5 गेंद वो ज़्यादा खरीद लेता, तो 450 में हम 5 गेंद ज़्यादा कर देते हैं, तो 10 रुपये हो गया। अब इनका डिफरेंस जो है ये 15 रुपया आना चाहिए, तो इसको डिवाइड कीजिए, देखिए 45,000, 45 रुपये, यानी डिफरेंस जो है इनका 15 रुपये नहीं आ रहा है। कह रहा है जब 15 रुपये कम होता
तो 5 गेंद वो ज़्यादा खरीदता, तो हमने 5 में यहाँ 5 को ऐड कर दिया, तो डिफरेंस 15 आना चाहिए था, लेकिन 15 नहीं आ रहा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। 10 से चेक करते हैं, ऑप्शन बी से। 450 में 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये 45 रुपये हो गया। अब इनका जो आएगा डिफरेंस 15 आना चाहिए। कह रहा है अगर 15 रुपये कम होता तो 5 रुपये, 5 गेंद वो ज़्यादा खरीदता, तो यहाँ 10 था तो यहाँ 15 गेंद कर दे रहे हैं, 15 गेंद हो गया। अब 15 तियाँ 45, ये देखिए 15 का रुपए का डिफरेंस आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 10 रुपये, ये सॉरी 10 गेंद उसने जो है खरीदा, प्रारंभ में उसने कितने खरीदा, 10 गेंद खरीदा, तभी तो 5 गेंद यहाँ पे उसे अधिक मिल रहा है। यहाँ देखिए 5 गेंद अधिक मिल रहा है जब 15 रुपया कम हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत फंसा करके देता है, इसको देख करके एक बार समझ लीजिए। एक परीक्षा में सही उत्तर देने पे 3 अंक मिलता था और गलत उत्तर देने पे 2 अंक काट लिया जाता था। एक विद्यार्थी को 60 प्रश्न हल करना है और उसे 80 अंक दिया गया, तो उसने कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया और कितने प्रश्न का गलत उत्तर दिया। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए 3 अंक मिलते थे उसको जब सही उत्तर देता, और टोटल कितने प्रश्न सॉल्व करने थे, 60 प्रश्न सॉल्व करने थे। तो पूरा सही होता तो कितने इसको अंक मिलता, अगर पूरा सही होता क्वेश्चन, पूरा सही होता तो कितने इसको अंक मिलते, यानी कि 60 प्रश्न को सॉल्व करना था और 3 अंक का था, 180 अंक मिलता इसको। ठीक, यहां तक समझ गए। और मिला इसको कितना, 80 अंक मिला। यहां देखिए केवल इसको 80 अंक मिला, केवल 80 अंक, यानी मिला कितना प्रेजेंट टाइम में इसको 80 अंक मिला प्रेजेंट टाइम में। और कट कितना गया, 180 टोटल मिला 80, तो कटा कितना, कटा इसका 100 अंक कट गया। यहां तक बात आप समझ गए। तो गलत प्रश्न कितने हुए, यही पूछ रहा है आपका कि गलत कितने हो गए, फिर गलत प्रश्न कितने हो गए। तो जो कटा उसमें जो अंक मिल रहा है उसको जोड़ के हम डिवाइड कर दें, यानी कि जो 100 अंक कट गया है इसी में सही अंक जो मिलता और जो अंक कट जा रहा था गलत प्रश्न करने, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दें। 3 और 2 5, यानी 5 से हम जब डिवाइड कर देंगे तो ये 20 प्रश्न आपके गलत हो गए और सही हुए कितने, सही प्रश्न 20 प्रश्न, टोटल 60 थे तो जितने बच गए वो सही हो गए, यानी कि सही ये प्रश्न हमारे ये हो गए। अब इसको देखो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 3 अंक मिल रहा था तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो 4 3 12 अंक ये हो जा रहा था, इसको हम चेक कर रहे हैं केवल, और 3 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 अंक यहाँ मिल रहा था। इसको ऐड कर लीजिए 60 और 120 को, देखिए 180 अंक टोटल यहाँ जो दिया गया ऊपर 180 वो मिल नहीं रहे हैं। ये हमारा क्रॉस चेक था, इसे आप चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा था, सही उत्तर दिया तो कितने प्रश्न गलत, तो गलत का पूछा है तो 20 हमारे प्रश्न जो है गलत हो, यानी ऑप्शन बी हमारे सही हो गए। अगर यही पूछ लेता आपको सही कितना था तो ऑप्शन सी सही हो जाता। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखिए क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। 2 संख्या अगर हम ले लेते हैं, एक ए हो गया एक बी हो गया, इनके व्युत्क्रमों का योग आपको निकालना है, 1/a 1/b,
ये हमारा एलसीएम हो गया, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी। अब वही कहा रहे योग कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ, यहाँ देखिए 40 है, तो दो संख्याओं का योग 40 है और व्युत्क्रम का गुणनफल 375। 375 इसी को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, यानी कि 8/75 ये हमारा आंसर हो गया, 8/75। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो एक संख्या ए एक संख्या बी, दोनों का योग क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी इक्वल टू 75 और दोनों का डिफरेंस भी पूछ रहा था, ए माइनस बी इक्वल टू 25। इसी को सॉल्व कर दीजिए, ये दोनों डिवाइड हो गए, 2a इक्वल टू 100, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो a इक्वल टू 50। इस a का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो 50 प्लस b इक्वल टू 75, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो b इक्वल टू 25। इन्हीं का गुणनफल पूछ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई पूछ रहा है, तो a मल्टीप्लाई b यानी 50 गुणे 25, 25 और में 5 से करेंगे तो 125 आ जाएगा, ये 0 रख दीजिए, यानी आप 1250 हो गया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है कि किसी दो अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है। यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या अंकों को अदला बदली कर बनी है, तो संख्या का पता लगाइए। इसको जो है ऑप्शन से सॉल्व करें। इसमें कह रहा है इकाई का अंक जो है दहाई से 7 अधिक है, तो सबसे पहले यही ऑप्शन में हम चेक करते हैं कि कितने ऐसे नंबर हैं जो इकाई का अंक दहाई से अधिक है। तो ये देखिए कट गया, ये 2 ही कहाँ अधिक है, इसमें तो 2 6 है, डिफरेंस ही नहीं है, केवल 7। यहाँ भी देखिए डिफरेंस नहीं, ये भी कट जाएगा। इसमें है, लेकिन इसमें कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई से अधिक है, तो दहाई का अंक इकाई से अधिक नहीं, यहाँ देखिए छोटा है, ये एक जो है इससे छोटा है, तो ये भी कट गया, यानी देखिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। बिना सॉल्व करे ही ऑप्शन से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो 81 था, एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमारा अधिक है। अगर इसे 63 माइनस किया जाए, ये 63 को घटा दिया जाए, तो जो नई संख्या मिल रही है वो दोनों का अपोजिट हो जाए, सही नई संख्या परिवर्तित हो जा रही है। तो 11 में से 3 गया, ये बच गया 8, यहाँ 7 में से 6 गया 1। ये जो नई संख्या प्राप्त हो गई ये अदला बदली करके बन जा रही है। ये देखिए यहाँ 81 था, ये 18 हो गया, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। तो इसके हमें जो है फैक्टर निकाल करके उसके बाद चेक करना होगा। तो 36 का जब हम गुणनखंड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 18 टाइम जो हो जाएगा, और ये 2 9 हो जाएगा, और ये 3 से 3 और 3 से 1, यानी कितने आगे गुणनखंड, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। तो जितने पावर है उसमें नंबर एक एक जो हम जोड़ देते हैं, पावर में एक जोड़ के उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा धनात्मक गुणनखंड हो जाएगा। यानी पावर क्या था, 2 है इधर, एक इसमें ऐड कर देंगे, ये मल्टीप्लाई पावर कितना है 2, इसमें भी एक ऐड कर देंगे। जब भी कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पावर निकाल के उसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे 3 और ये 3, यानी 3 त्रिका 9। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 9 ऐसे जो है संख्या हैं जो धनात्मक गुणनखंड हैं, यानी कितने हो गए धनात्मक गुणनखंड, 9 हो गए। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने फैक्टर निकाला,
फैक्टर को पावर में कर दिया और जितने पावर थे उसमें एक एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे नंबर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ये नंबर दिया हुआ है 9,997 का गुणा करना है 10,003 में। इसका मान पूछा है। ये देखिए 9,997 का मल्टीप्लाई करना है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए। मल्टीप्लाई मत करिएगा, इसको हम बना सकते हैं क्या, 10,000 में से इसको कितना माइनस कर दें, 3। ये देखिए बहुत ही इजी होती है, बस बनाना सीख जाइए। और ये कितना लिखे हुए हैं, ये 10,000 प्लस 3, 10,000 प्लस 3। अब ये दोनों देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला है, यानी कि 10,000 के पावर हो जाएगा ये ऊपर, ये फार्मूला होता है a प्लस बी और मल्टीप्लाई a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे फार्मूले होते हैं, ये अलजेब्रा के जो है फार्मूले होते हैं। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा फिर इस फार्मूले से, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, दूसरा हो जाएगा बी स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी में से जो है यहाँ माइनस लग जाएगा। ये 9 को माइनस कर देना है। तो जब आप 9 को माइनस करेंगे तो कितना 9 आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6। इसको जब हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और ये देखिए 9 बन जाएगा, ये भी 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 9 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको आप काउंट कर लीजिएगा, हम काउंट नहीं कर पाएंगे कितना नंबर ये बन रहा है, बस हम जो है नंबर बता दिए आपको कि कितना कितना आएगा। तो इसमें काउंट करिए जो है कितने 7 आना चाहिए, 9 जो है 7 आना चाहिए, ये इसमें हमारा है। और लास्ट में एक आ जाएंगे, ऑप्शन सी हमारा आ गया, इसको आप काउंट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये आज हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया। 160 के धनात्मक गुणनखंड कितने हो गए, हमने क्या बताया था, इस तरह के क्वेश्चन को पहले आप फैक्टर निकाल लीजिए। 160 के फैक्टर ये रहे इसके गुणनखंड। अब इसका पेयर आप बना लीजिए, 2 यहाँ बन रहा है, 2 यहाँ बन रहा है, तो 1 यहाँ है, यानी क्या 2 की पावर कितने हो गए, 5, और 5 की पावर 1 हो गए। हमने क्या बताया, पावर में सब में ऐड कर दीजिए 1 और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 था, हमने 1 ऐड कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, कितना था यहाँ 1 था, इसमें 1 ऐड, ये देखिए यहाँ से ये 5 आया और यहाँ से ये 1 आया, सब में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 6 दूना 12, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। धनात्मक गुणन संख्या कितनी होगी, 12 होगी। नंबर फर्स्ट, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ देखिए फर्स्ट टाइम जो शेष बच रहा है उसी में जिससे हमें भाग देना है उससे हम भाग देंगे। फर्स्ट टाइम में जो शेष बचता है, सेकंड टाइम में जिस भाजक की बात की जाती है भाग दिया जाए, उसी से जो है हम भाग दे देते हैं, जो शेष बचेगा वही हमारा कंप्लीट शेष रहेगा। तो फर्स्ट टाइम में हमारा शेष क्या बच रहा था भाग देने पे, 889 से जब भाग दे रहे थे तो शेष बच रहा था 63। अब कह रहा है यदि उस संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो 29 से जब आप भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो पहली बार में जो शेष आया है, सेकंड बार में जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसी से जो शेष बचता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 29 दूना ये 58 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ये 0, यानी कि हमारा शेष क्या बच गया, शेष फल 5। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
स्टार का न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए कि 451 स्टार 603 संख्या को 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब ये देखिए 9 का डिविजिबल रूल यहाँ पे लागू होगा। अगर आप ऐसे जो है डिवाइड करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। 9 का डिविजिबल रूल क्या होता है, जितने भी नंबर दिए रहते हैं सबको सम कर लीजिए। सारे नंबर का जो है सम करके अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है यानी कि पूरी संख्या जो है 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसमें हम सम करते हैं तो 4 + 5 + 1 और क्या है प्लस स्टार +6 +0 +3, ये सारे नंबर को क्या करेंगे सम करेंगे और 9 से उसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ रहा है सम करने के बाद 5 4 9, 9 1 10, 10 6 16 और 16 3 19, 19/9। अभी देखिए इसमें कितना नंबर कम है जो डिवाइड होने के लिए, वही जो नंबर होगा इसमें हम ऐड कर देंगे 19। कितना नंबर स्टार की जगह पे ऐड करें, कितना नंबर इसमें कम हो रहा है कि जो 9 से डिवाइड हो जाए, यानी कि अगर इसमें हम 8 जोड़ दें तो ये 19 से 9 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 27/9। ये देखिए डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि स्टार की जगह पे हमें कितना रखना है 8 रखना है। ऑप्शन हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी। n को 4 से भाग देने पे 3 शेष रहता है, तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष होगा। इसमें कह रहा है n कोई नंबर है जिसको 4 से जब भाग दिया जा रहा है तो शेष हमारा कितना बच रहा है 3 बच रहा है। अब यहाँ n की जगह पे हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ 7 रहा होगा, तभी तो 4 से हम भाग दे रहे हैं, ये घट के हमारा शेष 3 आ जा रहा है, ये आपने एज्यूम कर लिया। तो कह रहा है कि 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो 2n को जब हम भाग देंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 7 14। अब इसी को जो है डिवाइड करने को बोल रहा है 4 से, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा, तो 4 × 12, ये हमारा शेष कितना बच गया 2। बस यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 2। इसमें देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा। तो लेट जो है संख्या क्या हो सकता था x + y, इसकी वैल्यू दी हुई है 15 7 5। फिर कह रहा है कि उसका भागफल यानी x/y = 9/7 हो सकता था, यही हो सकता था ना, यानी कि x और y की हमें वैल्यू पता करनी थी, वो संख्या क्या था। अब देखिए वो संख्या क्या हो सकता है, अगर वो संख्या था तो लास्ट में 5 रहे होंगे, ये तो हमें पक्का है, तभी जो है यहाँ देखिए 5 ऐड करने पे आ रहे हैं, वो संख्या रही होगी कुछ 5, कुछ भी यहाँ हो सकता था, यहाँ कोई भी नंबर रहा होगा, यहाँ कोई भी नंबर रहा होगा और लास्ट में 5 तो रहा ही होगा, यानी कि जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 जो है भी रहा होगा, यहाँ कुछ नंबर रहा होगा 5 भी रहा होगा, तो 5 से ही हम क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम डिवाइड किए होंगे तो 9/7 आया होगा, 5 ही रहा होगा, तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 7 × 5 = 35। देखिए ये संख्या निकल के आ गया, ये संख्या जो है निकल के आ गया। यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई पूछा हुआ, कह रहा है गुणनफल जो है 1575 है। अब क्या देखिए 75 और 35 का अगर हम 75 और 35 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1575 आएगा। जी हाँ,
इसका मल्टीप्लाई करने पे जो है 1575 ही आ रहा है। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, यानी कि ये नंबर हमारा क्या था, 45 और 35 था। अब कह रहा है कि इनका सम कितना होगा, इनका सम कितना होगा, 45 प्लस 35, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 80, यानी कि ऑप्शन बी सी हमारा 80 इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक यानी जिससे हम भाग देते हैं, भागफल जो हमारा आंसर आता है का 3 गुना है तथा शेषफल जो रिमाइंडर बचता है का 6 गुना है। यदि शेषफल 2 हो तो भाज्य कितना होगा। तो पहला जो है क्या कह रहा है, भाजक, ये आप जो है इस फार्मूले को भी देख लीजिए, जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, और जो हमारा रिमाइंडर ये भागफल जो आता है, जो रिजल्ट आता है वो भागफल होता है, और जो शेष बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 3 गुना है, यानी कि जो भाजक है, भाजक भागफल का 3 गुना है तथा शेषफल का 6 गुना, यानी कि फिर कह रहा है भाजक शेषफल का 6 गुना, सॉरी 3 गुना नहीं 6 गुना है। अब देखिए शेषफल दिया हुआ है आपका, शेषफल ये 2 दिया हुआ है। अब हमें इस फार्मूले का यूज करना है जिसमें पूछ रहा है भाज्य कितना होगा। अब देखिए भाज्य निकालने के लिए हमें भाजक पता होना चाहिए, भागफल पता होना चाहिए और प्लस शेषफल पता होना चाहिए। तो आइए भाजक निकाल लेते हैं। शेषफल तो हमें मालूम है, यहां से हमें भाजक और भागफल चाहिए तो हम इससे जो है निकाल लेते हैं। यहां देखिए भाजक क्या हो जाएगा, भाजक शेषफल की वैल्यू क्या है 2 और ये 6 मल्टीप्लाई 12 हो गया। यहां से हमारा भाजक निकल गया, शेषफल निकल, भागफल निकाल लीजिए। अब इस भाजक की वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं, तो 12 इक्वल टू भागफल मल्टीप्लाई 3, तो भागफल 12/3, 3 चौके 12, ये कंप्लीट हो गया, यानी कि सब निकल गया। अब भाज्य पूछ रहा है, भाज्य की वैल्यू क्या होगी, तो भाज्य ऊपर वाले क्या होता है, भाज्य इक्वल टू वैल्यू इसके पुट कर देते हैं। तो भाज्य जो अंदर होता है इसको भाज्य बोलते हैं, भाजक यानी जिससे भाग देते हैं, तो भाजक क्या है 12 है, और मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, जो रिजल्ट आता है भाजक, भाजक मल्टीप्लाई भागफल, भागफल हमारा जो है यहाँ 4 आया है, 4 प्लस शेषफल यानी 2, इसको सॉल्व करेंगे 12 चौक 48 प्लस 2, 48 और 2 50, यानी ऑप्शन हमारा फर्स्ट ये यहां देखिए ए 85 इज करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यदि स्टार 381 ये दिया हुआ कोई संख्या रहा होगा, 11 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। अब 11 का जो है आप डिविजिबल रूल पता होना चाहिए। 11 का डिविजिबल रूल होता है कि इंटर मतलब अल्टरनेट जो नंबर होते हैं उसको क्या करने पे, सम करने पे, अल्टरनेट नंबर को जो है सम करिए और उससे जो है माइनस करने पे जो भी अल्टरनेट जो है नंबर आए उसको सम करने पे, यानी अल्टरनेट नंबर को सम फिर माइनस करने पे जो नंबर आए या तो वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए या वो नंबर 11 से डिवाइड हो। ये समझ में नहीं आया है, इस नंबर को नोट करके फिर हम समझा देते हैं। ये स्टार था 381, ये अल्टरनेट आपका हो गया, इसको ऐड करके माइनस करिए तो क्या था हमारा स्टार प्लस 8, ये हमने सम कर लिया, माइनस जो दूसरा अल्टरनेट है 3 + 1,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्टार प्लस 8, 3 + 1 - 4, स्टार प्लस 4। ये देखिए हमने क्या बताया, या तो वो 0 आ जाए, 0 तो यहाँ से आ नहीं रहा है, या तो वो नंबर कोई आए जो 11 से डिवाइड हो। अब 11 से इसको डिवाइड आपको करने के लिए इस स्टार की जगह पे क्या रखना होगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो स्टार की जगह पे क्या लिखेंगे, 7 रख देंगे। 7 + 4, तभी तो ये 11 से डिवाइड होगा। यही आंसर हमारा हो जाएगा। ये 11 बटे फिर 11 की डिवाइड, यानी कि स्टार की जगह पे हम क्या रखेंगे, 7। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन 27। 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं। अब यहां आपको देखना है कौन सी ऐसी नंबर जिसमें 3 और 7 का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 21 होते हैं। 3 भी आता है इसमें और 7 भी आता है इसमें। तो 200 में जो है पहले 3 से हम डिवाइड कर देते हैं। ये टोटल जो नंबर आएगा 21 से डिवाइड करके उसको माइनस कर देंगे, जितना बचेगा वही हमारा 3 से नंबर हो जाएगा। तो 3 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, ये 18, 20, 6 टाइम जाएगा, ये 18, ये यानी कि 3 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 से विभाज्य जब कर रहे हैं तो संख्या कितना हो जा रहा है, 66। अब देखिए 21 से फिर इसको करके देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 क्यों कर रहे हैं 21 से। अब 21 से करेंगे, जो नंबर आएगा उसको हम इस 66 से माइनस कर देंगे, फिर 7 वाला कट जाएगा। तो ये 9 टाइम जाएगा, 189, यानी कि जो है 21 से जब विभाजित कर रहे हैं तो संख्या हमारा 9 आ गया। अब इस 21 में देखिए क्या क्या है, 3 है और 7 है। इसी 7 वाले को हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, क्योंकि कह रहा है कि 7 से नहीं होना चाहिए वो। इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करने पे हमारा आएगा 57, यानी 7 वाला जो है हमने नंबर माइनस कर दिया, यानी टोटल हमारा जो है 3 से ही निकल आया। 3 और 7 का मल्टीपल ही 21 होता है। यहीं पे 3 और 7 ये पूछा गया है कि 3 से विभाजित हो लेकिन 7 से नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है हमने 3 से विभाज्य करके ये टोटल नंबर निकाल लिया। ये समझ गए। अब उसका मल्टीपल जो 7 होता है, 21 से हमने टोटल कर दिया, 21 से करने के बाद हमारा 9 आ गया, इसको हमने इससे माइनस कर दिया, फिर ये 7 जो है यहां से गायब हो गया, केवल 3 बच गया, यानी ऑप्शन हमारा सी 57 आंसर करेक्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। यदि 65723x संख्या 8 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। 8 का जो डिविजिबल रूल है उसको एक बार आप समझ लीजिए। 8 से वो संख्या डिवाइड हो जाती है जिसके लास्ट की जो है 3 डिजिट डिवाइड हो, ये आप बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए ये 23x, इसी नंबर को देखना है। अब 23x जो है यही हमें देखना, x की जगह पे कौन सा ऐसा नंबर रखें जो 8 से डिवाइड हो। तो क्या अगर यहां हम 1 रख दे रहे हैं तो 231 ये डिवाइड हो जाएगा 8 से, चेक कर लीजिए एक बार। 8 दूना 16, ये 71, 8 9 72 होता है, ये 71 है, यानी कि ये नहीं होगा। अब क्या रखते हैं, इसकी जगह पे 2 3, x की जगह पे क्या रख लें, 2 रख लें, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 2 3 2, इसको डिवाइड करिए 8 से, 8 दूना 16, ये 7, ये 2, 8 9 72, ये देखिए डिवाइड हो जाएगा।
यानी ऐसे आपको रखना, ये डिविजुअल रूल आपको पता होना चाहिए। x की जगह पे जो है कौन सा नंबर आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन 29। क्या कह रहा है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष फल 3 आता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेष फल क्या आएगा। हम लोग जो है इस तरह क्वेश्चन लगा दिए। कोई संख्या था, उसको जब 6 से विभाजित कर रहे थे तो शेषफल 3 आया था। हमने बताया था कि फर्स्ट टाइम में जो शेषफल बचता है उसी को दूसरी संख्या जो पूछ रहा है कि उसी संख्या को के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए। जो बच रहा है संख्या है उसी संख्या को के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम में जो शेषफल आता है उसी को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। लेकिन कह रहा है तो उसी संख्या के वर्ग को, इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, ये दूसरे वाले नंबर से। तो हो जाएगा 3 तिरिका 9/6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, ये हमारा 3 बच जाएगा। ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये आज हमारा क्वेश्चन रहेगा 30, क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा। इसमें कह रहा है दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए शेष प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन दो संख्याएं हैं, यानी एक संख्या हमारा x है और एक दूसरा संख्या क्या है, y है। कह रहा है इसको जब 33 से इसमें भाग देते हैं या इसमें 33 से भाग देते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है, इसका बच रहा है 21 और इसका क्या बच रहा है 28। तो ये जो हमारा शेष बच रहा है इन्हीं दोनों को ऐड कर लीजिए और जिससे भाग दे रहे थे उसको माइनस कर दीजिए। बस यही करना आपको इस क्वेश्चन में है। ये बात आपको समझ में आया। ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 1 ये 9 हो जाएगा और 2 2 4, यानी 49 में से ये 33 आप माइनस कर दीजिए। तो 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, यानी कि 16 हमारा 16 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख करके अच्छे से आप नोट डाउन करके बार बार प्रैक्टिस करिए। ये जितनी भी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं एक आपको व्यू दे रहे हैं, मैथ्स को सॉल्व करने की एक व्यू दे रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिए। ये जितने भी मैथ के कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं आगामी एग्जाम में, जैसे यूपी पुलिस में लगा हुआ है, यूपीएसआई लगा हुआ है, या अन्य कोई भी जहाँ पे मैथ पूछा जाता है, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, 10+2 हो गया, एमटीएस हो गया, या दिल्ली पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, बैंक, जहाँ भी मैथ पूछा जाता है आप जो है इस वीडियो को देख करके अपने मैथ को अच्छा कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये 31 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो है क्या कहा गया है इसको देख के समझिए। एक कक्षा के छात्रों के बीच 1800 चॉकलेट जो है वितरित किए जाते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। प्रत्येक छात्र कक्षा में छात्रों की संख्या का 2 गुना चॉकलेट प्राप्त करते हैं। कक्षा में छात्रों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें सबसे पहले जो है दिया क्या है, टोटल चॉकलेट, चॉकलेट की संख्या कितनी है, चॉकलेट की संख्या कितना दिया है आपका 1800। फिर इसमें कह रहा है प्रत्येक छात्र, मान लेते हैं छात्र की संख्या जो है कितना हो जाएगा हमारा, छात्र की संख्या x है। ये यहां कर दीजिए कुल चॉकलेट की संख्या और यहां कुल छात्र की संख्या।
अब आगे इसमें देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक छात्रों की संख्या का 2 गुना चॉकलेट प्राप्त करते हैं। यानी कि जो प्रत्येक छात्र हैं वो कितना चॉकलेट प्राप्त करते हैं? प्रत्येक छात्र चॉकलेट प्राप्त करते हैं। कितना? प्रत्येक छात्र कितना चॉकलेट प्राप्त करते हैं? छात्रों की संख्या का 2 गुना, यानी कि हमारे छात्र थे, इसका 2 गुना ये चॉकलेट प्राप्त करते हैं। अब देखिए, यहां दिया हुआ है टोटल चॉकलेट, और यहां क्या दिया है? कुल छात्र की संख्या, और यहां दिया है प्रत्येक छात्र चॉकलेट प्राप्त करते हैं। अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिए और ये इक्वल कर दें, यही हमारा जो है इक्वेशन बन जाएगा। इसी को हमें सॉल्व करने हैं। तो कुल छात्र कितने हैं? x, और प्रत्येक छात्र कितने चॉकलेट प्राप्त कर रहे हैं? x × 2 इक्वल 1800। इसी को सॉल्व करके जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, छात्र की संख्या। तो ये हो जाएगा x² × 2 1800। अब इस 2 से ये 1800 कट जाएगा, ये 900 हो जाएगा। x² इक्वल टू 900। x इक्वल टू रूट में कितना हो जाएगा? ये 900। x की वैल्यू क्या आ गया? 30। यानी छात्र की संख्या कितनी हो जाएगी? छात्र की संख्या 30 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन हमारा जो है कौन सा सही हो जा रहा? ए, ये रहा 30। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये सब जो मैंने लिखा हूं इसको लिखना नहीं पड़ेगा, ये समझाने के लिए आपको बताए हैं। आप यहीं से डायरेक्ट जो है लगा सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? कारक वह संख्या ज्ञात करें जो 39 से जितना अधिक है उतना ही 79 से कम है। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? संख्या इक्वल टू, हमने x मान लिया, संख्या इक्वल टू x मान लिया। अब कह रहा है कि वह संख्या जो 39 से कितना अधिक है? जितना अधिक है, ये हमने माइनस कर दी, यही तो अधिक होगा, इसमें से जो डिफरेंस आएगा वो अधिक होगा। उतना ही 79 से कम है, इसको माइनस कर दिया। अब इसी को सॉल्व करना है। तो ये x + x 79, ये इधर आके हो जाएगा 39। 2x, ये कितना हो जाएगा? 9 9 18 के 8 1 118। x इक्वल टू 118/2, ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 9 18, यानी कि 59 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी दिया हुआ है 59। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन 33। इसमें क्या कह रहा है? कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें प्रत्येक लड़के को 5 एवं प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलती है। तो कुल कितनी लड़कियां हैं ये कह रहा है। तो इसमें जो है गर्ल्स कितनी हैं? हम केवल जो है गर्ल्स निकाल लेते हैं, यानी कि लड़कियां की संख्या जो है कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है, इसको निकाल लेते हैं। तो लड़कियों की संख्या x मान लेते हैं। टोटल कितने हैं? 50। यहाँ देखिए टोटल 50 लड़के और लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 - x। बस यहीं तक बात फिक्स है। और कुल नारंगी कितनी है? कुल नारंगी की संख्या बराबर 280 दिए हुए हैं। बस यही आपको सॉल्व करना है। अब इसमें जो कह रहा है 5 लड़के को, तो लड़कों कितनी हो जाएगी? 5। इनको कितनी रंगी वो दिया जा रहा है? 5। प्रत्येक लड़के को 5, यानी 5 नारंगी दिया जा रहा है। और कितने लड़के हैं? 50 - x, प्लस लड़कियों को 7 नारंगी दिया जा रहा है।
ये 7x हो जाएंगे। टोटल नारंगी कितना है? 280। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 250 माइनस 5x प्लस 7x इक्वल टू 280। ये उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 5x प्लस 7x इक्वल टू 280 माइनस 250। ये हो जाएगा 2x। 280 में से 250 माइनस करेंगे 30 हो जाएगा। x इक्वल टू 30/2। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 15। यानी लड़कियों की संख्या x हमने क्या माना था? लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 15। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहीं पे जो है आपको लड़कों की संख्या पूछता तो इससे माइनस कर देते, 50 माइनस 15, ये हो जाता 35। लड़कियों की संख्या 15 और लड़कों की संख्या 35। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां, ठीक है, और कुछ गायें हैं, ये भी ठीक है। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या, ठीक है, 50 है, और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की कुल संख्या, ये दिया हुआ 50 और ये दिया हुआ 142। अब ध्यान यहां देखना है आपको। देखिए मुर्गियों के पास जो है कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं, और गायों के पास 4 पैर होते हैं। ये बात आपने समझ लिया अच्छे से। तो गायों की संख्या क्या हो जाएगी? अभी तो मालूम नहीं है। तो गाय की संख्या हम क्या कर लेते हैं? गाय की संख्या और क्या? मुर्गियों की संख्या। मुर्गियों की संख्या। तो गाय की संख्या को हमने ले लिया x। तो मुर्गियों की संख्या क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखिए अगर पैर अलग अलग हैं, मुर्गियों में 2 पैर हैं, गाय में 4 पैर हैं, लेकिन सर तो एक ही होता है ना, केवल पैर 2 अलग अलग है ना। तो सर से जो है हम मुर्गियों की संख्या निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 50 माइनस x। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए गाय के कितने पैर होते हैं? गाय के पैर कितने हो जाएंगे? यहाँ 4 होते हैं, और मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं। बस इन्हीं का मल्टीप्लाई करके 142 को इक्वल करके सॉल्व कर, जैसे हम लोग ऊपर क्वेश्चन निकाले थे सेम ये क्वेश्चन वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्या कर रहा है? गाय की संख्या तो कितनी हो जाएगी? गाय की संख्या x है, और पैर कितने हैं? 4। अगर इन दोनों को मालूम मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी संख्या हो जाएगा? अगर एक गाय यहाँ है जिसकी संख्या क्या है? x है, और पैर कितने? 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4 मल्टीप्लाई x। ये टोटल कितना हो गए? पैर हो गए। यानी एक गाय को कितनी है? 4 पैर है, यही तो कह रहा है। तो टोटल पैर कितने हो गए? 4x हो गए। गाय की संख्या मान लीजिए कुछ भी रहा हो। अब इसको क्या करेंगे? प्लस मुर्गियों के कितने पास पैर हैं? तो 2 पैर हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें? मुर्गियों की संख्या। यानी कि टोटल अब क्या निकल गए? पैर निकल गए। तो पैर कितना दिया हुआ था? 142। बस इसी को सॉल्व करना है। x की जो वैल्यू आएगी वही गाय की संख्या हो जाएगी। इसको सॉल्व करिए। 4x प्लस 100 माइनस 2x इक्वल टू 142। ये हो जाएगा 2x प्लस 100 इक्वल टू 142। 2x इक्वल टू 142 100 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 42। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 42/2। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 21। यानी कि गायों की संख्या कितनी है? 21। यानी गाय कितने? 21 गाय है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यही पूछता मुर्गियों की संख्या, तो टोटल 50 में से जो है यहाँ कितना दिया है? 50। 50 में से 21 अब आप माइनस कर देते तो आ जाता 29। ये हमारी मुर्गी हो जाती है, हमारी
गायब हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया। यदि इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आया, आरंभिक संख्या क्या थी? आरंभिक संख्या जो है हमारी क्या थी? x। क्या थी आरंभिक संख्या? x। ये हमारा x था। हमें क्या करना था? 0.72 से गुणा करना था, लेकिन हमने गलती से कितने से कर दिया? 7.2 से। जब 7.2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और कितना अधिक आ रहा है, ये माइनस कर दीजिए जो पहले करना था। इसको जब माइनस कर देंगे तो यही हमारा 2592 ये अधिक आ रहा है। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। ये बात आप समझ गए कि नहीं समझे? हमें गुणा करना था इस नंबर से, लेकिन हमने गलती से कर दिया 7.2 से। तो 7.2 तो बड़ा है ना, और जब बड़ा है तो बड़ा नंबर देगा, और वो ज़्यादा नंबर फिर अधिक भी आएगा माइनस करने पे। वही हमने किया है कि ये 0.7 को जो है 2 से जब गुणा कर रहे थे, अब इसको जो है सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा? इसको आप जो x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x से कॉमन हो गया, तो 7.2 माइनस 0.72 इक्वल टू 2592। ये हो जाएगा x। इसको कितना माइनस करने को होगा? ये हो जाएगा 6.48। 6.48 इक्वल टू 2592। ये आप माइनस कर लीजिएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 2592 बटे 6.48। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले डेसिमल हटा देते हैं, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे क्या हो जाएगा? 648। अब इसी को डिवाइड करना है, तो ये आप देखिए 4 से ये डिवाइड हो जाएगा। 4 एक्किम 4 और 4 छक 24, 4 दूना 8, 4 छक 24, 4 चौका 16, 4 अट्ठे 32। अब किससे हो रहा है? 2 से। 2 अट्ठे 16 और 2 एक्किम 2, और इधर 2 तिया 6, 2 दूना 2 चौके। अब ये किससे हो जा रहा है? 81 9, 9 नवा 81, और इसको 9 तिरिक 27, और 9 छक 54 और 9 चौक, या इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 गुणे 100 कितना आ गया? 400। यानी कि हमारा मूल संख्या क्या था? आरंभिक संख्या क्या था? 400। ये रहा हमारा आंसर ए, 400 हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है? 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? अब देखिए, 1 से 9 तक की संख्या बराबर, और क्या? 10 से 50 तक की संख्या बराबर। 1 से 9 तक की कितनी संख्याएं हो सकती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हो सकती हैं। अब 10 से 50 तक की कितनी? 2 होने, क्योंकि 10 तो यहाँ है और 50 यहाँ, तो 40 ये हो गया, और 10 भी लेंगे ना। 10 से कह रहा है, 11 से नहीं कह रहा है, 10 से कह रहा है, तो 11 तो 20 तक हो गया, 20 तक 11 नंबर हुए ना, और फिर उधर 30 तक 10, 40 तक 10 और 50 तक 10, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 41। अब देखिए, ये 9 संख्या थी, तो कितने नंबर थे? एक के एक के तो है यहाँ पे, एक ही, तो 1 2 3 4, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इसमें कितने हैं? 10 से लेकर के 50 तक 2 हैं। भाई 10 में कितनी संख्या है? ये और ये और ये, 2 2 है ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 82। इन्हीं दोनों को जो हम क्या करेंगे? सम कर लेंगे, यानी 92 और 82, ये हमारा कितना हो जाएगा? 91। कुल संख्या, कुल अंकों
की संख्या कितना हो जाएगा 91। ये बात आ गई कि नहीं समझ में? यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन 37। दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहली संख्या ठीक दूसरी संख्या की दुगनी संख्या का योग 8 है और उनका अंतर 2 है, तो संख्या बताइए। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी संख्या का योग 8 होना चाहिए। यानी कि दूसरी, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। कह रहा है इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 8, लेकिन दूसरी संख्या की दुगनी का योग 8 होना चाहिए। यहाँ क्या कह रहा है, दूसरी संख्या की, यहाँ देखिए दूसरी संख्या की दुगनी संख्या का योग 8 होना चाहिए। यानी पहले संख्या दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे योग 8 होना। ऑप्शन को काटते चले जाइए। ये 7 और 5 ये तो पहले से 12 हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन ये हमारा कट गया। 6 और 4 ये 10 हो जा रहा है ऑलरेडी, दुगना करेंगे तो ये 8 से 14 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसको देखिए 3 और 5 ये 8 हो रहा है, लेकिन इसका दुगना करके ऐड करना है, ये ध्यान रखिएगा। 5 दूना 10 3 13, यही एक ही बचा है, यही बचा हमारा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसको देखिए क्या करेंगे, इसको दुगना कर दिए, दुगना करके दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 4 और 4 ये 8, ये रहा हमारा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए इसमें एक चीज और बात कर रहा है, कह रहा है कि और उनका अंतर 2 है, यानी कि संख्या का दुगना करके नहीं, कह रहा संख्या का अंतर। ये देखिए 2 की बात कर रहा है, दुगना करके नहीं कह रहा है, केवल संख्या की बात कर रहा है। यहाँ दुगना का योग 8 कह रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ए स्टार बी 2a माइनस 3b प्लस ए देन 3 स्टार प्लस 5 स्टार 3 आर इक्वल टू, इसके बराबर क्या होगा। अब यहाँ देखिए ये दिया हुआ वैल्यू ए स्टार बी, ये वैल्यू दिया है, तो पहले हमें क्या निकालना है, इसको सॉल्व करने देना, 3 स्टार 5 को, फिर इन दोनों को सॉल्व करके ऐड कर देना। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, ए की जगह पे 3 रख दीजिए और बी की जगह क्या रख दीजिए 5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करिए, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 रख दीजिए, ए की जगह पे 3 रख दिया, माइनस 3 बी की जगह क्या रख दीजिए 5, फिर क्या ए इंटू बी, यानी 3 मल्टीप्लाई 5। ये देखिए जो हम वैल्यू रखे हैं ये रखे हैं, और बी की जगह क्या रखे हैं ये रखे हैं, और ये ए है ये बी है, यानी कि ये हमारा क्या है ए है, ये बी है, ये ए है ये बी है। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 5 3 15 प्लस 5 3 15, यानी वैल्यू क्या आ गया 3 स्टार, इसको स्टार कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू आ गया। अब फिर क्या कर रहा है 5 स्टार 3, यानी ए की वैल्यू क्या रखनी है 5 स्टार 3। इसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ वैल्यू रखिए 2, अब यहाँ 5 रख देंगे, मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 3, फिर क्या है प्लस ए 5 मल्टीप्लाई 3, यहाँ भी हम सिंबल कर दे रहे हैं, ये हमारा ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, और ये क्या है ए है ये बी है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये 3 तिरका 9 प्लस 15, कितना हो जाएगा ये 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया 1 और 16, ये आ गया वैल्यू। अब इन्हीं दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये जो वैल्यू है ये यहाँ देखिए क्या निकालना 3 स्टार 5 और 5 स्टार 3, तो कितना हो जाएगा 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3, इन्हीं की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, क्या है 6 प्लस 16, कितना हो जाएगा ये 22, यानी आंसर हमारा 22 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। इसको देखते हैं, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उस संख्या को 3/2 से ये भाग दे दिया। ऐसा बदतमीज ये लड़का था, उससे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने क्या किया इसको भाग दे दिया। उसको समझ में नहीं आया कि मल्टीप्लाई क्या होता है और डिवीजन क्या होता है।
उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, यानी जो परिणाम आया सही उत्तर से 10 कम आ गया। पहले क्या था हमारा, संख्या क्या था, ये हमारा संख्या था x, इसी को क्या करना था, गुणा करना था, इससे 3 मल्टीप्लाई 2 से, ये क्या हो जाता हमारा 3/2 x बन जाता। लेकिन उसने क्या किया, ये जो संख्या था इसी में उसने इससे भाग दे दिया, ये बन के क्या आ गया, ये 2/3 x बन गया। ये नीचे वाला ऊपर जो है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए कितना डिफरेंस है, यहाँ 3/2 था और ये क्या बन गया 2/3 बन गया। अंतर देख रहे हैं। अब वही कह रहा है कि उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, यानी कि जो हमारा परिणाम क्या होना चाहिए था 3/2, यही नंबर होना चाहिए, इससे वो 10 क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि ये जो 2/3 डिवाइड करने पे आया था, यानी कि ये सही नंबर था, ये 10 कम हो गया तब जाकर के 2/3 आया। अगर मल्टीप्लाई करता तो हमारा सही आंसर आता, लेकिन उसने जब डिवाइड कर दिया तो कितना उस नंबर से कम हो गया 10 जो है। इससे मान लीजिए 20 आता, इससे अगर हमारा मल्टीप्लाई करने पे 20 आता, लेकिन जब उसने इससे डिवाइड कर दिया तो उस 20 से ये कितना 10 कम आ गया। इसी को सॉल्व करना है। अब इस नंबर को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व क्या करेंगे, कैसे, ये वाला जो है इस इधर ले आइए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2x प्लस 2/3x, ये 10 उधर चला जाएगा। अब ये हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा हमारा, और ये 9x प्लस 4x इक्वल 6, अभी यही पे रहने दीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे वो। ये 10, ये बात आ गई समझ में आप लोगों को। अब 9 चौक 9 4 13x अपान 6 इक्वल टू 10। ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये माइनस में जाएगा, ये जब उधर से नंबर आएगा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये गलत हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि 10 उधर जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। अब हो जाएगा 5x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 6 5, 5 दूना 10, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 दूना 12, x इक्वल टू 12, नंबर क्या हो जाएगा 12, आंसर हो जाएगा हमारा 12, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 8 अधिक हो तो संख्या क्या है। तो संख्या हमारा क्या है, सबसे पहले संख्या इक्वल टू x, कह रहा इसी का 4/5 भाग और फिर क्या करें उसके 3/4, यानी कि संख्या का 3/4 भाग से 8 अधिक है, यानी कि ये जो संख्या है इससे कितना अधिक है 8 है, अधिक है, कितना अधिक है 8, ये अधिक है, इसी को इक्वल कर दीजिए, बस इसी को आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 4/5x माइनस 3/4x इक्वल टू 8, एलसीएम ले लीजिए इसको, ये हो जाएगा 20, ये 16x माइनस 15x इक्वल टू 8, ये हो जाएगा x अपान 20 इक्वल टू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 गुणे 20, यानी कि संख्या क्या हो गया 160। ये हमारा ऑप्शन सी 160। ये देखिए चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया हमारा।
अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा, यानी 4 के चैप्टर हमारा मैथ का कंप्लीट हो गया है। इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे, बहुत ही आसान भाषा में मैथ के ट्रिक बताए जा रहे हैं, इसको देख करके आप नोट डाउन कर लिया करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बच्चों के पास शेयर भी कर दिया करिए। और इस चैनल पे देखिए आपको जो है लेखपाल का अगर आपने फॉर्म भरा है तो लेखपाल संबंधित जितने भी मामले हैं या मैटर हैं आपको जो है ये कंप्यूटर की भी कराए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स भी कराए जा रहे हैं और अभी हिंदी भी कराया जाएगा। तो इस चैनल पे आप जो है कंटिन्यू जुड़े रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।